मेरा नाम सुमन है। उस दिन मेरी उम्र बस 18 साल थी। ना मासिक धर्म आया था, ना जीवन के असली अर्थ समझे थे। दुनिया मेरे लिए बस गुड़िया और खेलों तक ही सीमित थी। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी थी। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं, पर उस दिन ना जाने क्यों मैं अकेली वहां चली गई। अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे पैरों से जैसे जान ही निकल गई और उसने मुझे खींचकर अंदर बंद कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उसने मेरे कपड़े नोच डाले और अब मेरे शरीर पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह दबा रखा था और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया और वह वहां से भाग गया और मैं मिट्टी में पड़ी हुई रोती रही। उस दिन मेरी मासूमियत, मेरा बचपन वही दफन हो गया। घर पहुंची तो माँ बाप ने देखा मेरे कपड़े खून से सने थे। गांव में बदनामी का डर सब पर भारी पड़ने लगा था। अगले ही हफ्ते मेरी शादी 50 साल के आदमी से कर दी गई। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने मेरी बात ना सुनी। शादी की पहली रात मेरे लिए सबसे डरावनी थी। कमरे में फूलों की महक थी और मैं कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। जैसे ही मेरे पति पास आए, मुझे वो झोपड़ी याद आ गई और मैं पागलों की तरह चीखने लगी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं, बस गहरी सांस लेकर बाहर चले गए। सुबह उन्होंने मेरे पिता से कहा, यह लड़की तैयार नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकता, और कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। पिता ने मुझे घर लाकर चुपचाप रखा, लेकिन लोगों की बातें चुपती थी। अब माँ बाप भी ताना देने लगे थे। एक बार शादी होकर लौट आई है। पिता ने बदनामी मिटाने के लिए फिर से मेरी दूसरी जगह शादी तय कर दी। इस बार दूल्हा जवान था, करीब 25-26 साल का। शादी हुई, सबने खुशी मनाई, लेकिन मेरा डर अब भी वही था। इस बार कदम कमरे में रखते ही मैं फिर से कांपने लगी। लेकिन यह लड़का पहले से अलग था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ कोमलता थी। वह पास आया, धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैंने पहली बार किसी को अपनी बात कहते सुना और उसने मेरे आंसू पोंछे। उस रात हम दोनों बस बातें करते रहे। धीरे धीरे मैं खुलने लगी। उसने मैंने वो दर्द बताया जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा था। उसने सुना, गुस्सा आया, लेकिन मुझ पर नहीं, उस हादसे पर। दिन बीतने लगे। वह मुझे घुमाने ले जाता, खिलखिलाने की वजह देता। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर टूटने लगा और एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हारा डर बनकर नहीं, तुम्हारा सहारा बनकर रहना चाहता हूँ। उस रात मेरी जिंदगी में पहली बार सुहागरात जैसी कोई चीज हुई, लेकिन इस बार उसने मुझे छुआ तो मैं चीखी नहीं। मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। उसकी बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो बचपन में छिन गया था। वे रात मेरे लिए एक नई जन्म जैसी थी। अब मैं वही सुमन नहीं थी, अब मैं किसी की बीवी थी। और यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था। मैंने खुद को आईने में देखा तो लगा जैसे मैं पहली बार मुस्कुराई हूँ। गांव वाले अब भी बातें बनाते थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरे पास वो था जो मुझे पूरा करता था। हमारी जिंदगी में मुश्किलें आई, कभी पैसों की तंगी, कभी लोगों के ताने, लेकिन हमने सबका सामना साथ मिलकर किया। 1 साल बाद मैं माँ बनी। गोद में बच्चे को देखकर मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे काला पन्ना अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, तू कभी किसी से नहीं डरेगी, तेरा बचपन कभी नहीं छिनेगा। आज तब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है अगर वह हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं ये हिम्मत ना जुटा पाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।